मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास शांति कुंज पब्लिक स्कूल। बच्चों, आज हमारा चैप्टर है चैप्टर 9 थकान। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम जानते हैं कि थकान क्या है। आप अधिकतर लोगों को कहते सुना होगा कि हम थक गए। लोगों को क्या सुना होगा, हम लोग खुद भी कहते हैं कि जब हम कोई काम करते हैं लगातार और कभी कभी हम बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं बच्चों, तो क्या लगता है, हम खुद कहते हैं कि यार आज तो हम बहुत थक गए, है ना, और हमें थकान जैसी महसूस होती है। फिर क्या होता है, जब हम थक जाते हैं तो हमारा किसी भी काम में करने में मन नहीं लगता, मन करता है कि भाई हम थोड़ा सा अब कर लें आराम, है ना। तो थकान क्या है, कार्य करने में अपनी असमर्थता दिखाते हैं। फिर हमसे कोई कहा जाए कि भाई जाओ ये काम कर लो, तो हम उसको बहुत बेमन करेंगे, ऐसा लगेगा कि हमसे भाई ये वाला काम हो ही नहीं रहा। तो ये आपने कभी सोचा है कि मनुष्य थक क्यों जाता है, इसका कारण क्या होता है ना। तो क्यों थक जाता है, चलिए बताते हैं। कठोर शारीरिक क्रिया, यानी कि अगर हम बहुत ज़्यादा शारीरिक काम करेंगे अथवा कार्य करने के बाद जब हम आलस्य का अनुभव करते हैं तो आम बोलचाल की भाषा में हम उसे थकान कहते हैं। जैसे कि हमने बहुत ज़्यादा शारीरिक वर्क कर लिया, उसके बाद में हमें थकान जैसी महसूस होती है, यानी कि आलस्य आता है। आलस मतलब उस काम को करने में फिर हमारा मन नहीं लगता। मन नहीं लगता इसका मतलब हम थक गए हैं। ठीक है, तो उसको हम अपनी साधारण बोलचाल में कहेंगे कि भाई हमें थकान का महसूस हो रहा है। तो थकान का सामान्य अर्थ जो है आलस्य के अंगों के साथ साथ मांसपेशियों के प्रदर्शन से घटने से भी है, क्योंकि थकान की स्थिति में मनुष्य के कार्य करने की क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। इसी के कारण थकान की स्थिति में व्यक्ति बेचैनी महसूस करने लगता है और मन करता है कि भाई अब हमें आराम करना है। और अगर हम आराम नहीं करते तो हमें क्या होता है, हमारा काम करने में मन नहीं लगता, हमें गुस्सा आता है, हमें चिड़चिड़ापन होता है ना, तो कई तरीके के हमें लगने लगता है। तो थकान की कुछ व्याख्या कुछ वैज्ञानिक लोगों ने दी है, तो कुछ की जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि फ्रीमैन है, ठीक है, तो फ्रीमैन ने क्या कहा है कि थकान प्राणी की एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति की तंतु प्रतिक्रिया करना समाप्त कर देते हैं और उसके मस्तिष्क में पूर्ण रूप से स्थिरता आ जाती है। ठीक है, ऐसी स्टॉर्च कहते हैं कि रुचि तथा इच्छा शक्ति की कमी हो जाने की अवस्था को थकान कहा जा सकता है। मान लीजिए कोई काम हम कर रहे हैं और धीरे धीरे उस काम में हमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा और हमारा मन कर रहा है कि अब हमें ये नहीं करना है, यानी कि हम उससे ऊबने लग जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या है, हमें उस थकान का, हम थकान महसूस कर रहे हैं, हमारा उसमें मन नहीं लग रहा है, ऐसा स्टॉर्च का कहना है। फिर क्या है, थकान व्यक्ति की वह दशा है जिसमें कि उसका शारीरिक सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता। अब थकान की कुछ मुख्य परिभाषाएं हैं, जैसे कि ऑफनर ने कहा है कि थकान हमारे शरीर की सुचारू रूप में काम करने की घटी हुई सामर्थ्य है। इसके साथ अनुभूति भी जुड़ी हुई होती है जो थकान की अनुभूति कहलाती है। इसी तरीके से आपके वाइट एलिस हैं, इन्होंने कहा है कि किसी भी प्रकार की कार्य करने की क्षमता में कमी आने को थकान के रूप में हम बताते हैं। मान लीजिए कोई काम हम कर रहे हैं और धीरे धीरे हमारा शरीर जो है थक रहा है, तो हम उस काम को पहले हमने बहुत तेज़ी से बहुत उत्साह से किया था, ठीक है, उसके बाद में जब हम उस काम को कर रहे हैं तो धीरे धीरे हमारा उत्साह कम होता जा रहा है और हम उससे ऊबते जा रहे हैं, तो क्या है, हम थकते जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें थकान का अनुभव हो रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से थकान की अलग अलग राइटरों ने जो है अपने हिसाब से परिभाषा दी है। तो थकान की कुछ उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर अगर हम कहें तो थकान का संबंध क्या है, कार्य करने की क्षमता में होने वाली कमी से है। थकान की दशा आ जाने पर व्यक्ति की जो कार्य क्षमता होती है, जो कार्य करने की उसकी क्षमता होती है, वो काफ़ी कम हो जाती है और थकान की दशा में व्यक्ति की मानसिक शक्तियों काफ़ी हद तक हिरास हो जाता है, क्योंकि जब हम थके हुए होते हैं तो हमारा दिमाग भी काम नहीं करता। हमने सुना कि यार, हम लोग कहते हैं ना कि यार आज हम बहुत ज़्यादा थक गए, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा, अभी हमसे बात मत करो भाई, अभी हमें आराम करना है ना। तो ये बात सही है कि थकान की दशा में उत्पन्न होने पर हमारा जो मानसिक शक्तियाँ हैं वो काफ़ी हद तक उनका ह्रास हो जाता है, काफ़ी कम हो जाती हैं। तो थकान के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले समस्त लक्षण अस्थायी होते हैं, क्योंकि जब हम आराम कर लेते हैं तो हम चले, जैसे हमें उससे अंदर आ जाता है, हमारी एनर्जी आ जाती है। ठीक है, तो ये क्या होती है, अस्थायी होती हैं। थकान की दशा उत्पन्न होने पर यदि हम समुचित विश्राम कर लें तो हमारी थकान क्या होती है, समाप्त हो जाती है। और जो हमें थकान से लक्षण आ रहे थे, यानी कि जो चिड़चिड़ापन आ रहा था, गुस्सा आ रहा था, हमारे दिमाग की जो शक्ति थी वो कम हो रही थी, वो सारी चीज़ें खत्म हो जाती है और हम पुनः जो क्या होता है, पुनः हम उत्साहवर्धक हो जाते हैं, हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है। ठीक है, तो आज तो ये था थकान के बारे में मैंने आपको बताया। कल हम बात करेंगे थकान के कुछ प्रमुख लक्षण, कि हमें वही कैसे पता चले कि थकान के प्रमुख लक्षण क्या क्या हैं।
ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इस बारे में हम बात करेंगे। तो सारे बच्चे अच्छे से चैप्टर को लर्न करेंगे और ये जो डेफिनेशन दी गई बच्चों, इनको डेफिनेशंस को आपको लर्न करना है, ठीक। और सारे बच्चे अपने मास्क का जहाँ कहीं भी आप लोग जाएंगे अपने मास्क का उपयोग करेंगे, सैनिटाइजर का समय समय पर उपयोग करते रहेंगे और अपना ध्यान रखेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।